आप लोग स्टोरी कलेक्शन यूट्यूब चैनल से समाचार सुन रहे हैं। आज का समाचार। उखरुल जिले के सुरक्षा बलों के काफिले पर उग्रवादियों ने हमला किया। हमले में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में से नागा नागरिकों के अपहरण के मामले में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। तेनंगपाल जिले के कई नागरिक संगठनों ने 28 मई के अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी शुरू की है। ये कदम हाल की हिंसक घटनाओं और हथियारों के विरोध में उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को राज्य केडर के बाहर से डीजीपी नियुक्त करने की अनुमति दी है। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए ये बड़ा फैसला है। दिल्ली में मणिपुर के प्रतिबंधी उग्रवादी संगठन के एक बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा एजेंसी उसे पूछताछ कर रही हैं। राज्य में चल रही हिंसा की जांच कर रहे आयोग का कार्यक्रम केंद्र सरकार ने फिर बढ़ा दिया है। आयोग पर नवंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट देगा। मणिपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 18 करोड़ की याबा टेबलेट्स के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। इम्फाल वेस्ट जिले में लगभग 4 लाख मतदाताओं के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और बारिश के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुए। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़े 17 हाईवे एसेट को मोनेटाइजेशन की योजना बनाई है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक की राजधानी में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे के बाद राज्य की राजधानी में हलचल तेज हो गई है। बिहार के गोपालगंज में नदी में डूबने से 3 बच्चों के लापता होने की घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम राहत और खोज अभियान में जुटी है। एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम की गणित और विज्ञान की किताबें अब तक उपलब्ध नहीं होने पर छात्रों और अभिभावकों ने चिंता जताई है। ड्यूटरी एग्जाम के नाम पर छात्रों और अभिभावकों ने गति करने वाले गिरोहों को लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है। गोरखपुर में एक स्कूल छात्र की संदिग्ध मौत के मामले में परिवहन हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जांच रही है। ईद उल अजहा के मौके पर देश भर में लोगों ने त्यौहार मनाया। विभिन्न राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर गई है। भारतीय शेयर बाजार ईद उल अजहा के अवसर पर बंद है। अब विश्व समाचार से। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान को परमाणु समझौतों को लेकर कई चेतावनी दी है, जबकि ईरान ने अमेरिका दबाव को खारिज किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के लगभग 17 हिस्से पर सेना का नियंत्रण मजबूत करने के आदेश दिया। इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वैश्विक बाजार में तेजी देखने को मिली। अमेरिका ईरान तनाव कम होने की उम्मीद पर तेल की कीमतें भी गिरावट आई और एशियाई शेयर बाजार मजबूत हुए। अमेरिकी प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप की संभावित चीन यात्रा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तथा सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। रोमानिया की मारामुरी क्षेत्र में संदिग्ध ड्रोन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। मामले जांच रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि युगांडा में इबोला सामुदायिक प्रसार की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं है। यूरोप में फुटबॉल लीग की नज़र चैंपियन लीग फाइनल पर है। आर्सेनल एफसी और पेरिस सेंट जर्मन एफसी के बीच मुकाबला को लेकर उत्साह बढ़ा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी में उत्तर पूर्व पहला डिजिटल फॉरेस्ट राइट एक्ट अटलास लॉन्च किया, जिससे वन अधिकार और भूमि रिकॉर्ड की डिजिटल रूप में मजबूत करने से मदद मिलेगी। मेघालय को केंद्र सरकार ने अतिरिक्त 2500 करोड़ की विविध सहायता मंजूर हुई है। ये राशि सड़क व्यवस्था और अन्य विकास परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में WWF इंडिया की एक स्टडी में
3,000 मीटर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हाथियों को मजबूरी दर्जा की गई है। इससे वन्य जीव सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिजोरम में जोरम मेडिकल कॉलेज को उत्तरायण प्रवासी की समीक्षा की गई। राज्य सरकार मेडिकल शिक्षा व्यवस्था सुविधाओं के बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। सिक्किम में सिक्किम उत्सव 2026 का आयोजन 5 जून से शुरू होगा। वहीं पुरस्कार विजेता फिल्म शेफ ऑफ मोमो का प्रीमियर गंगटोक में हुआ। आईएमडी के अनुसार पूरे भारत में मानसून सामान्य कम रहेगी संभावना है, लेकिन असम और उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने की उम्मीद जताई है। यूजीसी ने 2026 जून परीक्षा के लिए एनटीए ने उत्तर पूर्व भारत में 7 नए परीक्षा केंद्र जोड़े, जिससे छात्रों की सुविधा मिलेगी। इसके साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।